हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम फिर से टाइम एंड वर्क का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो करने जा रहे हैं। आज है हमारा पार्ट 2। तो मुझे उम्मीद है आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, तभी आप पार्ट 2 की तरफ आ रहे होगे। इससे पहले अगर मैथमेटिक्स की बात करें, हम एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट कर चुके हैं। रीजनिंग के सेक्शन की बात करें, रीजनिंग तो हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, आपका टेस्ट भी हो चुका है रीजनिंग का। तो यहाँ पर पार्ट 2 में बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा पार्ट 1 में हमने किस तरह के क्वेश्चंस किए थे, एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगा। सिर्फ टाइप्स के बारे में बताऊंगा। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, एक जो फर्स्ट कैटेगरी थी वहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह से रहते थे। वहाँ पे कहा होता था कि एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, मतलब कोई दो लोग हैं, कोई दो इंसान है। ए किसी काम को करने में कुछ टाइम लगाता है और बी किसी काम को करने में कुछ टाइम लगा रहा है, ठीक है। हमसे पूछा जाता था कि बताओ अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। वो हम इस कैटेगरी वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए, जहाँ पे हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था और कन्वेंशन मेथड भी डिस्कस किया था। फिर सेकंड कैटेगरी में हमने क्या देखा, अब दो की जगह तीन लोग आ गए थे, ठीक है। ए किसी काम को करने में कुछ दिन लगा रहा था, बी अलग टाइम लगा रहा था, सी अलग टाइम लगा रहा था, और तीनों मिलकर कितना टाइम लगाते ये हमको बताना पड़ता था। फिर एक कैटेगरी और यहाँ पर आते हैं जो हमने डिस्कस की थी लास्ट की वीडियो में, जहाँ पर क्या था कि दो आदमी मिलकर काम कर रहे थे कुछ दिनों में, फिर बाकी दो कुछ दिनों में कर रहे थे, और फिर बाकी भी आ रहे थे, वो भी कुछ टाइम लगा रहे थे, और तीनों मिलके फिर हमें कहा जाता था कि बताओ तीनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया। इस तरह के पेयर में थे हमारे पास, ये भी हमने डिस्कस कर लिए। आज के क्वेश्चन कैसे हैं वो आपको बताऊंगा और एक स्टोरी भी सुनाऊंगा वीडियो के बीच में, और वो कुछ मैं लोगों को डेडिकेट भी करूंगा। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड ए अलोन कैन डू इट इन 8 days, ठीक है। कहा गया है कि ए और बी जो है वो दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। फिर से हम वही काम करेंगे, कन्वेंशन मेथड भी करेंगे, फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। एग्जाम में आएगा तो फॉर्मूला यूज़ कर लेना, बट ये वाला मेथड समझ लो। आपको हमेशा बोलता हूँ कन्वेंशन मेथड ज़रूरी है समझना, फॉर्मूला भूल सकते हो बट ये मेथड हमेशा सेम ही रहने वाला, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। उसके बाद कहा गया है एंड ए अलोन कैन डू इट इन 8 days। ए की बात करें, ए अगर अकेला काम करेगा तो वो 8 दिन लगाएगा। ऑब्वियस ही बात है, दो आदमी मिलके करेंगे तो काम टाइम कम ही लगाएंगे ना, एक अकेला आदमी करेगा तो टाइम ज़्यादा लगाएगा। तो ए अकेले जब काम करता है तो 8 दिन लगाता है। फिर कहा गया है बी अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन। अगर हम सिर्फ बी की बात करें तो बी जो है वो काम करने में कितना टाइम लगाएगा हमें ये बताना है। क्लियर हो गया। पहले हमें ए का गिवन होता था जो हमने कल डिस्कस किया था, बी का भी गिवन होता था, हमें दोनों को मिलके बताना होता था। यहाँ पे दोनों ने मिलके कितना टाइम लगाया वो दे दिया है, ए ने भी बता दिया कितना टाइम लगाया है। हमने बताना है कि बताओ बी कितना टाइम लगाएगा। सेम वही अप्रोच है। सबसे पहले हम काम क्या करते थे कि टोटल वर्क कितना है वो हम कैलकुलेट करते थे। कैसे कैलकुलेट करते थे, इनका एलसीएम निकालते थे ना। तो इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 40 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनका एलसीएम हमारे पास 40 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये काम करने के बाद हम क्या करते थे, टोटल यूनिट वर्क निकालने के बाद हम बताते थे इंडिविजुअल कि एक दिन में ये कितने काम करेंगे। एक दिन का इनका कितना काम होगा, 40 डिवाइड बाई 5, मतलब 8 यूनिट एक दिन में करते होंगे, ठीक है। 8 यूनिट लिख देता हूँ, एक दिन में करते हैं। ये दोनों मिलके एक दिन में 8 यूनिट। कैसे मैंने आपको बताया था, 40 में से 5 डिवाइड कर देना, आपके पास एक दिन का काम आ जाएगा। इसके एक दिन के काम की बात करेंगे, 40 में से 8 डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 यूनिट काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी आपके पास कैसे आएगा, ये चीज़ ध्यान देना कि बी आपके पास कैसे आएगा। अगर ए प्लस बी में से ए माइनस कर दो तभी तो आपके पास बी आएगा ना। ए प्लस बी है, इसमें से अगर आप ए माइनस कर दो तब ये कट जाएंगे, बी आपके पास आ जाएगा। मतलब ऊपर वाली क्वेश्चन से नीचे वाली क्वेश्चन को माइनस करना पड़ेगा। 8 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो 3 यूनिट आ गया हमारे पास। एक दिन का काम किसका, बी का। क्लियर हो गया। ए और बी मिलकर एक दिन में, ए और बी जो है वो 5 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे थे। ए जो है वो 8 दिनों में कंप्लीट कर रहा था। हमें बताना था बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। पहले की तरह हम काम कर रहे हैं। पहले हमने टोटल वर्क निकाला एलसीएम से, फिर हमने इंडिविजुअल इनका काम निकालना स्टार्ट किया, एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं। ये जो है वो एक दिन में 8 यूनिट का काम करते हैं। इसके बात करें, एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है। तो बी एक दिन में कितना यूनिट का काम करता होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। आपको समझ आ गया होगा कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं। तो बी का हमारे पास आ गया 3 यूनिट का काम। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूछा था कि बी कितना टाइम लगाएगा, तो ऑब्वियसली बात है जैसे हम पहले क्या करते थे, टोटल काम 40 यूनिट है तो बी कितना टाइम लगेगा, डिवाइड बाई वाला काम कर लेंगे, 3 वाला डिवाइड कर देंगे तो 40 डिवाइड बाई 3 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा। और ऑप्शंस में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। जो नीचे की तरफ है डिनोमिनेटर में उसको वैसे ही रख दो, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो उसको मल्टीप्लाई करने पे इसके आसपास का आंसर है। तो मुझे पता है अगर 3 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास 39 आ जाएगा ना।
39 आ जाएगा, तो 13 से मल्टीप्लाई कर 39 आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। 13 1/3 डेज आपके पास सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कन्वेंशनल मेथड था। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। देखो जहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना कि 2 आदमी मिलकर कितना टाइम लगा रहे हैं, 1 आदमी इतना टाइम लगाएगा, तो बताओ जो आदमी बच गया वो कितना टाइम लगाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, सिंपली जो भी 2 नंबर गिवन है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो और नीचे की तरफ उनको माइनस कर दो। क्लियर हो गया। माइनस मतलब जो भी बड़ा नंबर होगा ना उससे छोटे नंबर को माइनस कर देना। यहाँ पर कर लेते हैं, नंबर कौन से हमारे पास, एक 8 है एक 5 है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे दोनों नंबर को माइनस कर दिया, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, 8 में से 5 माइनस कर 3, तो 40/3 डेज आपके पास आंसर आ गया। सिंपल है ना। बस मैं आपको ये मेथड इसीलिए करवाता हूँ कन्वेंशनल मेथड, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे फॉर्मूला नहीं बनते, फॉर्मूला नहीं रखते, वहाँ पे आपको ये भी अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो आपके फॉर्मूले अभी तक मैं आपको सारे बता ही रहा हूँ किस किस तरह के फॉर्मूले हैं। अगर आपको याद रहेंगे तो फॉर्मूले यूज़ करना, देखो कितने जल्दी काम हो रहा है। बट अगर फॉर्मूले भूल जाते हो, इस अप्रोच से अपने क्वेश्चन को करने हैं। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं है। हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस कैटेगरी के। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है A and B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए और बी की अगर हम बात करें, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, 6 डेज में काम करते हैं, ठीक है। ए और बी की बात करें, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 6 डेज में ख़त्म कर रहे हैं। फिर कहा गया है ए जो है वो अकेला 9 दिनों में काम करता है। ए अकेले की बात करें 9 डेज में वो काम को ख़त्म कर रहा है। फिर कहा गया है कि इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन डू इट, कि बी अगर हम बी की बात करें वो कितने दिनों में काम कर लेगा। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन आ चुका है ना, हम बिल्कुल 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ए और बी ने इतने दिन लिए, ए ने इतने दिन लिए, बताओ बी कितने दिन लगाएगा। फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकालेंगे। हमें प्रैक्टिस है अच्छे एलसीएम की, हमने अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह किया है, तो हमें पता है इसका एलसीएम जो है वो 18 तक आ जाएगा, है ना। 18 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अगर हम बात करें एक दिन के वर्क की, अगर एक दिन के वर्क की बात करें तो इनका एक दिन का वर्क कितना होगा, 18 में से 6 डिवाइड कर देंगे, 3 यूनिट आ जाएगा एक दिन का काम। अगर इसके एक दिन के वर्क की बात करें वो कितना हो जाएगा, इस 18 में से 9 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 यूनिट का आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का एक एक दिन का काम हमारे पास आ गया। इनका जो एक दिन का काम है वो 3 यूनिट का है, इसका जो एक दिन का काम है 2 यूनिट का है। इतना क्लियर हो गया, इतना हमें समझ आ गया। अब हम बी का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास बी का आएगा ना। ए प्लस बी में से अगर ए माइनस करेंगे तभी हमारे पास बी आएगा। तो ए प्लस बी का, और इसको माइनस कर देंगे इन दोनों को, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 3 यूनिट में से 2 यूनिट माइनस करेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। ये वो काम है जो बी एक दिन में करता है, ठीक है। हम हमेशा स्टार्टिंग से ऐसे करते आए थे, पहले डेज लिखते थे, उसकी हेल्प से हम टोटल वर्क निकालते थे, फिर एक दिन का यूनिट वर्क निकालते थे। वो हम यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। अब कहा क्या गया है, बी कितने दिनों में अकेले काम करेगा, टोटल वर्क 18 यूनिट है, तो डिवाइड बाय ये 1 कर देंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे आता है, मतलब 18 डेज लगेंगे बी को काम करने में। इतना क्लियर हो गया, 18 डेज आपके पास आ जाता है। ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं। अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो मैंने आपको बताया जो भी नंबर है ऊपर की तरफ उनको मल्टीप्लाई कर दो। एक हमारे पास नंबर यहाँ पे 6 है और दूसरा नंबर हमारे पास 9 है, और नीचे की तरफ दोनों को माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ऊपर की तरफ बात करें 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 54 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास 18 आ जाएगा। तो 18 आपके पास आंसर आ चुका है। देखो दोनों मेथड से यहाँ पे सिंपल है ना, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। कैसे याद रहेगा, एक चार्ट आपके सामने रहना चाहिए, वहाँ पे फॉर्मूले सारे लिखे होने चाहिए, तभी आपको याद रहेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस कैटेगरी का, फिर चलते हैं, आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना दूंगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। राजू किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राजू है ना पहले, राजू किसी काम को, राजू का हमारा जो काम है वो कितना गिवन है, किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। फिर कहा गया है राजू और रघु जो है वो मिलके जो काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। राजू और रघु जो है वो दोनों मिलके जब काम करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं उस काम को, वो 12 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। फिर कहा है बताओ कि राजू, अगर रघु की बात करें, वो अगर अकेले काम करना स्टार्ट कर दे तो कितने दिनों में काम सारा कंप्लीट कर देगा। फिर से वही कैटेगरी का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। बस यहाँ पे ए और बी की जगह 2 इंसानों के नाम दे दिए। किसी किसी क्वेश्चन में आपको डेज की जगह आवर्स गिवन होगा, इसको 20 घंटे लगते हैं, इसको 12 घंटे लगते हैं, तो भी सेम ही कंसेप्ट रहने वाला है, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास काम क्या रहता है, सबसे पहला हमारे पास काम रहता है एलसीएम कैलकुलेट करना। अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करें, इनका 60 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम वगैरह, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस होगी एलसीएम कैलकुलेट करने की, नहीं है तो वीडियो जाके ज़रूर देखना। अगर हम बात करें इनका एलसीएम निकाल दिए, हमारे पास क्या है, टोटल यूनिट वर्क, हमारे पास टोटल वर्क कितना इन्होंने करना है।
अगर राजू के एक दिन का काम है वो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस 60 में से 20 को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3 यूनिट आ गया एक दिन का काम इसका। अगर इनके एक दिन का काम निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 60 डिवाइड बाई 12 करूंगा तो 5 यूनिट आ जाएगा इनका एक दिन का काम। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब रघु का एक दिन का काम कितना होगा, इनके काम में से अगर ये माइनस कर दूं, राजू और राघव के काम से अगर मैं इसका काम माइनस कर दूं तभी मेरे पास इसका काम आएगा राघव का, क्योंकि ये और ये माइनस हो जाएंगे। तो राघव का काम हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 यूनिट माइनस 3 यूनिट, हमारे पास 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ों का टर्म ऊपर की तरफ आ रही थी, अब ये नीचे की तरफ आ चुका है। अपनी टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, लेनी है कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे सेम ही रहने वाला है कि आपने माइनस कर देना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास रघु का काम आ गया, एक दिन का 2 यूनिट रघु काम करता है यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना था कि रघु कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो कितने दिनों में काम करेगा, टोटल 60 है, डिवाइड बाई 2 कर लो, 30 आपके पास आ जाएगा। 30 डेज आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, 30 डेज आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले की हेल्प से करते तो कैसे करते आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 करते और डिवाइड में इन दोनों को माइनस कर लेते, तो 20 में से 12 माइनस करोगे 8 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 240 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे 30 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, कितने जल्दी आपने कर लिया। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ये आप कर पाओगे। ठीक है, बट ये जो कन्वेंशनल मेथड है ना, ये अच्छे से समझना, नेक्स्ट वीडियो में आपके यही काम आने वाला है। हालांकि इवन आज की वीडियो में जो आपको थर्ड कैटेगरी करवाऊंगा ना, वहाँ पे भी फॉर्मूला वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसी कंसेप्ट से आपको करना पड़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे। हमें जल्दी किसी चीज़ की नहीं है, हमने बड़े मज़े से करना है। अपने जो लेवल है ना उसको बढ़ाते जाना, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे आने वाले टाइम पे, ये बेसिक कंसेप्ट से बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार समझ लेना। ये होगी एक कैटेगरी के क्वेश्चन। अब हम चलेंगे सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। यहाँ पर देखो, आपने सुनी भी हो सकती है स्टोरी, ज़रूरी नहीं कि पहली बार आप सुन रहे हो, तो फिर भी बट मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि मुझे वो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है। एक बार की बात है, एक आदमी जो है, कोई भी इंसान मान के चलो, वो जा रहा होता है, वॉक के लिए जा रहा होता है। तो रास्ते में चलते चलते एक दीवार पे एक पोस्टर सा लगा होता है। वहाँ पे पोस्टर में लिखा होता है कि यहाँ पर इस एरिया में मेरे कहीं पे 100 रुपये का नोट जो है वो गिर चुका है, तो मतलब मैं गरीब वगैरह हूँ, मुझे कुछ दिखता भी नहीं है, मैं कमा भी नहीं पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से वो पैसे इकट्ठे किए थे और वो जो पैसे थे वो यहाँ कहीं पर गिर चुके हैं। तो अगर आपको वो नोट वगैरह मिलेगा तो ये एड्रेस वहाँ पर लिखा होता है, उसी पोस्टर में लिखा होता है, आप वो 100 रुपये का नोट इस एड्रेस पर पहुँचा देना। तो वो आदमी को तो 100 रुपये का नोट तो मिलता नहीं है, वो अपने पर्स से 100 रुपये निकालता है और उस एड्रेस पे जाता है। जैसे वो एड्रेस पे जाता है, वहाँ पे एक औरत दिखती है जिसकी एज बहुत ज़्यादा होती है, वीक होती है। तो वो जाता है, उनसे मिलता है, उनको वो कहता है कि मैंने उस जगह में, पर्टिकुलर जगह में एक पोस्टर देखा था, वहाँ पर आपने लिखा था कि वहाँ पे आपके 100 रुपये गिर चुके हैं, तो वही मैं आपको देने आया हूँ। तो ये चीज़ सुनते ही मतलब वो औरत जो है वो रोना स्टार्ट हो जाती है, आंसू आ जाते हैं आंखों में। वो कहते हैं कि बेटा, आपसे पहले 50 लोग और ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि हमें आपके 100 रुपये का नोट मिल गया है, जबकि मैं आपको फैक्ट बताऊं तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मेरे कहीं पर 100 रुपये का नोट गिरा ही नहीं है, और मुझे तो ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, तो वो मैं पोस्टर वहाँ पे कैसे लगा सकती हूँ। तो ये चीज़ छोटी सी स्टोरी थी। अब इसका मोरल मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या इसका मोरल है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने बताया ही नहीं कि वो किसी की हेल्प करना चाहता है, और उसने हेल्प करने का देखो कितना बेटर वे ढूंढा, एक सिंपल सा पोस्टर लगा दिया उस औरत को जिसको पैसों की ज़रूरत थी। हर कोई वहाँ पे डेली जाके 100 रुपये का नोट वहाँ पे जाके पकड़ा रहा था। कितने लोग देखते होंगे क्या पता, कितने लोग वहाँ पे जाके नोट वगैरह वहाँ पे देते थे। वो जो औरत थी उनका मतलब जो ऐसे है कि ज़िंदगी तो आराम से कट ही रही होगी ना, डेली का 100 रुपये मिल रहा था, अच्छे से तो नहीं कट रही होगी, बट हाँ पहले की कंपैरिजन में तो अच्छी ज़िंदगी बीती रही होगी ना वहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी देखो कितना कुछ बदल सकता है। एक आदमी जो मतलब सेल्फिशनेस जिसमें बिल्कुल भी नहीं थी, किसी की हेल्प करना चाहता था, एक नया तरीका उसने निकाला और हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। किसी को नहीं पता कि कौन हेल्प कर रहा है, तो एक आदमी भी चेंज ला सकता है, ये चीज़ समझना। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो एक अच्छाई की चेन होती है ना, हमें हमेशा उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अब हमने अगर टेलीग्राम चैनल वगैरह बनाया है जहाँ पर हमारा पर्पस है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मतलब कई तरह की चीज़ें वगैरह रहते हैं, उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल वगैरह बनाया था। और वहाँ पर कुछ लड़के फिर आप पे ऐसे आते हैं जो कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चेक करते हैं कि लड़कियों का कौन सा नाम वगैरह है, फिर जाकर उनको मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लड़कियाँ हमें डेली मतलब रेगुलरली स्क्रीनशॉट वगैरह भेजती है, हमें इसने मैसेज किया, उसने मैसेज किया। तो यार उनसे कुछ सीखो। एक वो भी एग्जाम्पल थी जहाँ पर एक इंसान ऐसा था जो दूसरों की हेल्प करना चाहता था और कितना बढ़िया तरीका उसने निकाला दूसरों की हेल्प करने का। और एक जगह तुम लोग यहाँ पर आ जाते हो जो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हो। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें, बुक्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड तो किए थोड़ी बहुत, और आगे भी कुछ हेल्प करने
होने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उस पर्पज़ से ग्रुप बनाया गया। ग्रुप का पर्पज़ देखो क्या है और अपनी हरकतें देखो, तुम्हारी हरकतें कैसी हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको नहीं पता होता टेलीग्राम वगैरह के बारे में, वो जैसे ही उनको लगा कि हाँ वहाँ पे बुक्स वगैरह मिलेंगी, हमें नोट्स वगैरह मिलेंगे, उन्होंने टेलीग्राम वगैरह डाउनलोड किया और ज्वाइन कर दिया वहाँ पे डायरेक्टली, और कुछ ने वहाँ पे अपने नंबर वगैरह हाइड नहीं किए। तो तुम लोग वहाँ पे उनके नंबर के स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो, तो ये काम देखो थोड़ा मतलब इंसानों की तरह बिहेव करो, ऐसे काम मत करो। और कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं वहाँ पर जो कि अपने पर्सनल खुंदस वगैरह हो गए वो निकालने के लिए वो क्या करती हैं वहाँ पर कि हमें इस लड़के ने मैसेज किया, इसे ब्लॉक वगैरह कर दो, रिमूव कर दो। तो दोनों से रिक्वेस्ट है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, जो ग्रुप के रूल्स वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग चलो, जो ग्रुप का पर्पस है उसके अकॉर्डिंग चलो, अपनी मर्जी वहाँ पे मत चलाओ, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसी के साथ आगे के टाइम वेस्ट किया तो सॉरी, बट आपको छोटा सा मैसेज में भेजना चाहता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो नए कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर कहा गया है ए एंड बी कैन डू अलोन अ जॉब इन 6 days एंड 12 days। ए किसी काम को कंप्लीट करने में 6 दिन लगा रहा है, और जब हम बी की बात करते हैं वो किसी काम को कंप्लीट करने में 12 days का टाइम लगा रहा है। फिर कहा गया दे बिगिन द वर्क टुगेदर, वो एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि जब जॉब खत्म होने वाली है, वो काम खत्म होने वाला है, उसे 3 दिन पहले ए लीव्स ऑफ, ए जो है वो काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, बताओ कितने दिनों में पूरा काम जो है वो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर एक नई कैटेगरी आ चुकी है, जहाँ पर क्या हो रहा है, ए इतने दिन लगा रहा है, बी इतने दिन लगा रहा है, काम मिलकर स्टार्ट वगैरह कर रहे हैं, बट जैसे ही काम कंप्लीट होने जा रहा है उसे कुछ दिन पहले एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है, और आपसे कहा जाता है कि बताओ कितने दिनों में ये काम कंप्लीट होगा, ठीक है। फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, कन्वेंशनल मेथड भी डिस्कस करेंगे, बट कन्वेंशनल मेथड को ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल लेके छोड़ दूंगा, और भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर करेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलेंगे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह भी करना। यहाँ पर कहा गया देखो ए और बी जो है वो 6 दिनों में 12 दिनों में काम करते हैं। ए की बात करें, ए जो काम को कंप्लीट करने में 6 days का टाइम लगा रहा है, ए 6 days का टाइम लगा रहा है, और बी की बात करें वो 12 days का टाइम लगा रहा है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। पहले जब हमने फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, उसी तरह से हम चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले हम काम क्या करते थे कि टोटल वर्क निकालते। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया। अब हम देखते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना है, ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, 12 में से 6 डिवाइड कर दो, 6 यूनिट एक दिन में करता होगा। बी की बात करें, बी एक दिन में कितना करता होगा, इस 12 में से 12 को डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 2 + 1 हमारे पास 3 यूनिट हो जाएगा, मतलब दोनों मिलकर 3 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। बेसिक फंडा है हमारे पास क्या, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे, इतने दिनों में काम कर रहा है, इतने दिनों में काम कर रहा है, टोटल वर्क इतना है, एक दिन का काम ये, एक दिन का काम ये, मिलके करेंगे तो एक दिन में इतना काम करेंगे। तो आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कहा गया है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों मिलके साथ मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं, बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ जॉब, मतलब जॉब खत्म होने से पहले, ये पूरा काम खत्म करने से पहले 3 दिन पहले जो है वो एक काम छोड़कर चला जाता है। मतलब कि अगर काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए अगर काम छोड़ के चला गया तो जो लास्ट के 3 दिन बचे थे उसमें काम किसने किया होगा, उसमें जो काम किया होगा वो बी ने किया होगा, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया, तो लास्ट के 3 दिनों में किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। तो हम देख लेते हैं कि बी 3 दिनों में कितना काम करता है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 2 दिनों में 2 यूनिट काम करेगा, 3 दिनों में 3 यूनिट काम करेगा ना। तो बी जो है वो 3 दिनों में 3 यूनिट काम कर गया। इतना क्लियर हो गया। लास्ट के 3 दिनों में काम किसने किया था, बी ने काम किया था, लेकिन बी ने कितना काम किया, बी ने 3 यूनिट काम किया। इतना हमको समझ आ गया, 3 दिनों में बी ने 3 यूनिट काम कर लिया। टोटल काम कितना था, टोटल काम था हमारे पास 12 यूनिट का। टोटल काम हमारे पास 12 यूनिट का है, जिसमें से 3 यूनिट तो बी ने अकेले किया था, उसको हम साइड रख देते हैं। हमारे पास कितना काम बच गया, अब हमारे पास बच गया 9 यूनिट का काम जो करना था। लास्ट के 3 दिनों वाला काम अकेले बी ने किया था, बी ने 3 यूनिट का काम किया, तो कितना काम बच गया था, 9 यूनिट का काम बच गया था। ये काम वो है जो ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। इतना क्लियर हो गया। तो ए और बी की बात करें, इन दोनों ने मिलकर कितने दिनों में काम किया होगा, टोटल काम था 9 यूनिट का, डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, हमारे पास 3 डेज आ जाएगा। इसका मतलब ए और बी की बात करें, इन दोनों ने मिलकर 3 दिनों में काम खत्म किया। ए और बी दोनों ने मिलकर 3 दिनों में काम खत्म किया। 3 दिन हमारे पास ये हो गए, और 3 दिन बी ने अकेले भी काम किया था ना लास्ट वाले, तो वो 3 दिन ये वाले भी हो गए ना जिसमें 3 यूनिट काम हुआ था।
टोटल कितने दिनों में काम खत्म हुआ, टोटल 6 डेज में काम खत्म हुआ, हमारे पास आंसर आ गया। एक बार फिर से रिपीट करूंगा और इस तरह के और भी एग्जांपल करेंगे, ध्यान से समझो क्या है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने कहा कि जो लास्ट के 3 दिनों में ए काम छोड़ के चला गया था, लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा, लास्ट के 3 दिनों में सिर्फ बी ने काम किया होगा। और बी ने कितना काम किया होगा, एक दिन में बी 1 यूनिट काम करता है, 2 दिनों में 2 यूनिट करेगा, 3 दिनों में 3 यूनिट करेगा, तो बी ने 3 दिनों में 3 यूनिट काम किया था। तो बाकी कितना काम बच गया, बाकी बच गया था 9 यूनिट का काम। ये वो काम था जो ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर कितना टाइम लगाया होगा, फिर से पहले की तरह जैसे हम करते थे, टोटल वर्क डिवाइड बाय जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है। टोटल वर्क हमारे पास अब ये वाला लेना है हमने, ये टोटल वर्क हमारे पास रह गया था, डिवाइड बाय हमने 3 कर दिया, हमारे पास 3 डेज आ गए। 3 दिन तो हमारे पास ये वाले आ गए जो दोनों ने मिलकर लगाए, तो 3 दिन बी ने अकेले भी तो काम किया था, उनको भी ऐड कर दो, टोटल 6 डेज में काम खत्म होगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया टेंशन नहीं लेना, एक एग्जांपल और करेंगे। इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से कैसे करते हैं, जहाँ पर भी कहा जाता है दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया था, कोई पर्टिकुलर एक इंसान इतने दिन पहले काम छोड़कर चला गया, उसको हम फॉर्मूले से कैसे करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, y इंटू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। मतलब नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमारे पास जो दोनों नंबर थे ना उनको ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे नीचे की तरफ, 12 प्लस 6 हम नीचे की तरफ कर देंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर है ना उसको x माना करना, दूसरे नंबर को y माना करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, चलो ऐसे लिख देते हैं, 6 प्लस 12 हमने लिख दिया। ऊपर की तरफ हमारे पास पहले y आएगा, y हमारे पास 12 है, ब्रैकेट में x आ जाएगा प्लस ए हमारे पास क्या है, वो टाइम जितने दिन पहले किसी ने काम छोड़ा होगा। यहाँ पे 3 दिन पहले काम छोड़ के चले गए थे ना कोई इंसान, तो वो 3 दिन जो टाइम था हमारे पास वो हम यहाँ पर लिखा करेंगे। इसको हमने कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 इंटू ये हमारे पास 9 आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 प्लस 6 18 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 2 को 1 से किया, 2 को 6 से किया, तो हमारे पास 6 डेज आंसर आ चुका है। ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आपके पास कन्वेंशनल मेथड है। अगर आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा तो बेटर है, जल्दी काम कर लोगे। बट इस चीज़ को नहीं भूलना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, हो सकता है 3 मिनट लग रहे हो, 4 मिनट लग रहे हो, बट जब आप इन क्वेश्चंस को खुद करोगे, अगर पहली बार भी करोगे ना खुद इन क्वेश्चंस को, आपको मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे। उस पर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बड़े सेकंड्स में आंसर वगैरह करोगे, ठीक है जी। आप प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ जाएगा। आप कन्वेंशनल मेथड से भी क्वेश्चन जो है वो 30 सेकंड से जल्दी 30 सेकंड में ज़्यादा बता रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, इससे भी कम टाइम में इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, क्योंकि मैं आपको सभी कैटेगरी क्वेश्चन तो करवाने ही जा रहा हूँ। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, ये वाला देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। यहाँ पर भी कहा गया है ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो किसी काम को कंप्लीट करने में, ए की अगर बात करें वो किसी काम को कंप्लीट करने में 24 डेज का टाइम लगा रहा है, और बी की बात करें वो 36 डेज का टाइम लगा रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कहा गया दे स्टार्ट द वर्क, वो साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते, बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, 3 दिन पहले, काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले जो है वो ए छोड़कर चला जाता है, ठीक है। कितने जितने मर्जी दिन पहले छोड़ के चला जाए, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपने सेम अप्रोच यूज़ करना है। कहा गया है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में जो यहाँ पे वर्क कंप्लीट होगा। फिर से वही सेम फंडा है हमारे पास। सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क कितना है वो पता होना चाहिए ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 72 तो आ जाएगा यहाँ पे, तो टोटल यूनिट वर्क हमारे पास 72 आ गया। अब हमारे पास ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं वो कैलकुलेट करना है। एक दिन का काम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 72 डिवाइड बाई 24 कर लो, 3 यूनिट हमारे पास आ जाएगा ए का एक दिन का काम। इसका एक दिन का काम कितना होगा, 72 डिवाइड बाई 36 कर लो, 2 यूनिट हो जाएगा हमारे पास इसका एक दिन का काम। इतना क्लियर हो गया। एक दिन का काम, एक दिन का काम, ये क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया। अब फिर से वही काम, पहले वाली अप्रोच हम यूज़ करेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर दें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट का काम करेंगे, इतना भी क्लियर हो गया। अब कहा गया था दे स्टार्ट द वर्क बट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट, काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। ए बड़ा बदतमीज़ है, पहले भी छोड़ के चला गया था, फिर से छोड़ के जा रहा है। 3 दिन पहले ए जो है वो काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट के 3 दिन जो हमारे पास थे उसमें किसने काम किया होगा, उसमें बी ने काम किया होगा ना। तो बी एक दिन में अगर 2 यूनिट काम करता है, 2 दिनों में 4 यूनिट करेगा, 3 दिनों में 6 यूनिट का काम करेगा, तो बी जो है वो 6 यूनिट का काम तो बी करेगा 3 दिनों में। इतना में समझ आ गया, क्योंकि लास्ट के 3 दिनों में बी ने काम किया, ए तो छोड़ के भाग गया था वहाँ पर, तो बी ने 3 दिनों में कितना काम किया, 6 यूनिट। कैसे पता लगा, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा था। इतना क्लियर हो गया।
अब हमारे पास अगर बी अकेला 6 यूनिट काम करके चला गया था लास्ट के 3 दिनों में, तो कितना काम हमारे पास और बचा? टोटल में से 6 माइनस कर दो। 72 में से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 66 आ जाएगा। तो 66 यूनिट का काम ऐसा काम था जो इन दोनों ने मिलकर किया होगा। क्यों? क्योंकि बी ने सिर्फ ये वाला काम किया, बाकी काम तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा ना। वो कितना था? 66 यूनिट। कितना टाइम इन्होंने लगाया होगा? फिर से वही काम है, 66 टोटल डिवाइड बाई ये वाला 5 कर दो। टोटल वर्क डिवाइड बाई इन्होंने कितना काम किया ये कर दो, तो 66/5 डेज हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था? कितने दिनों में टोटल काम कंप्लीट होगा? टोटल काम में एक तो ये वाले दिन भी ऐड करने पड़ेंगे और ये वाले दिन भी ऐड करने पड़ेंगे। तो करेंगे कैसे? 66/5 + 3 डेज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसको जैसे मर्जी कैलकुलेट करो, ये 66 आ जाएगा। अगर हम 1 कर लें एलसीएम एचसीएफ के तरीके से या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 66 को 1 से मल्टीप्लाई करो 66, प्लस का साइन लगा दो क्योंकि बीच में प्लस है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15 आ जाएगा। डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास आ गया 66 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 81 आ जाएगा ना। 81 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। और ऐसा तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल नहीं रहा। इसको हम फ्रैक्शन में अगर बांटना चाहेंगे तो कैसे बांटेंगे फ्रैक्शन में? 5 को ऐसे रख दो, एक ऐसा नंबर लो जिसे मल्टीप्लाई करने पे 81 के आसपास आए। मुझे पता है अगर मैं 5 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ 75 आता है। अगर 5 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 80 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 16 1/5 डेज आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से करते तो हम कैसे करते? हमारे पास फॉर्मूला क्या था? y × x + a डिवाइड बाई x + y। यही फॉर्मूला था ना हमारे पास। ऊपर की तरफ हम क्या लिखेंगे? y हमारे पास 36 हो जाएगा। ब्रैकेट में x हमारे पास 24 है, प्लस a टाइम पे इतना 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा था ना, +3 लिख दिया, डिवाइड बाई 36 + 24 हमारे पास ये आ गया। कैसे करेंगे? 36 को वैसे ही कर देते हैं। 24 + 3 की बात करें हमारे पास 27 आ जाएगा। डिवाइड की बात करें 36 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास ये 60 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो 60 आ जाता है। तो 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा। 81/5 फिर से वही काम आ गया है, तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में ये बन जाएगा। क्लियर हो गया। चाहे आप कन्वेंशनल मेथड से करो, फॉर्मूला से करो, आंसर सेम ही आने वाला है, बट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। कंडीशन ये है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूँ और एक कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन आपको मैं खुद करवाऊँ, आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूँ ताकि आप अच्छे से करो और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते जाओ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास इसी तरह का, आराम से कर लो, मज़े से कर लो। तभी मैं आपको सभी कैटेगरीज करवाने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ डिफिकल्ट कैटेगरीज रहती हैं वो हम जेके बैंक के एग्जाम के लिए भी रखेंगे क्योंकि हमने उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। अब हम चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। उससे पहले जो छोटा सा टारगेट हम हमेशा रखते हैं, मैथमेटिक्स सेक्शन स्टार्ट किया है, 2000 लाइक्स का हमने टारगेट रखा है। मुझे उम्मीद है आप लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। और यार थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह करो, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तभी शेयर करना, वरना शेयर नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। 35,000 हो गए, 50,000 भी आप करवा दो, आप भी करवा सकते हो सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जो हम नई कैटेगरी की तरफ आए हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सेकंड कैटेगरी की तरफ, मतलब 5th कैटेगरी। फर्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, आज की वीडियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकंड जो कैटेगरी है उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखना क्या कहा गया है। A and B कैन डू अ जॉब इन 6 days and 12 days। ए की बात करें, ए किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 6 days में। और बी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? बी कंप्लीट कर रहा है 12 days में। इतना हमको समझ आ गया। फिर क्या कहा गया है? दे बिगिन द वर्क टुगेदर। दोनों मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं। बट ए लीव्स आफ्टर 3 days। ए जो है वो 3 दिनों के बाद काम छोड़ कर चला जाता है। हमेशा ए छोड़ के जा रहा है। यहाँ पर भी ए जो है वो 3 दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे ए भी आए, किसी का नाम आए, कुछ भी आए, यहाँ पे डेज आए या ओवर आए, कंसेप्ट आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। पहले वाली कैटेगरी में क्या था? आपको कहा जाता है कि जैसे काम खत्म होने वाला है उसे 3 दिन पहले, उसे 5 दिन पहले कोई आदमी काम छोड़ के जा रहा है। यहाँ पर क्या कहा है? जैसे काम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के 3 दिन बाद ही छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाला फॉर्मूला आपने नहीं लगाना है। देन टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द, फिर से कहा गया बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। डिफरेंस क्या है? जैसे पहले वाली कैटेगरी थी वहाँ पे वो कहा जाता था जब काम कंप्लीट होने जा रहा है उसे कुछ दिन पहले आदमी छोड़ के जा रहा था। यहाँ पर कहा है जब काम स्टार्ट हुआ तो उसके 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझो, एक में स्टार्टिंग में छोड़ के जा रहा है, एक में लास्ट में छोड़ के जा रहा है। अब यहाँ पर कैसे करना है? कंसेप्ट आपका सेम भी रहने वाला है, बस कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन कोई भी कर लोगे।
फिर से वही काम करेंगे, ए और बी का टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम कितना होगा, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। इतना हमें समझ आ गया। इसका अगर एक दिन का काम निकालेंगे 12 डिवाइड बाई 6 कर लो, एक दिन का काम हमारे पास 2 यूनिट आ गया। इतना क्लियर हो गया। इसका एक दिन का काम कितना होगा, 12 में से 12 डिवाइड कर लो, 1 यूनिट आ गया। इतना क्लियर हो गया ना। इन दोनों का एक एक दिन का काम हमें समझ आ गया, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं है। ठीक है, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, एक दिन में 2 + 1 3 यूनिट करेंगे। इतना भी आपको समझ आ गया। ठीक है, किसी तरह का डाउट यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डाउट है तो पहला पार्ट जाकर ज़रूर देखना, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है। और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो कई सारी वीडियोस हमने और अपलोड कर दी हो, तो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखना। इतना हमें समझ आ गया। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। यहाँ पर क्या कहा था, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। बट ए लीव्स आफ्टर 3 डेज, 3 दिनों के बाद ए जो है वो काम छोड़ के चला जाता है। 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ के जा रहा है ना, इसका मतलब 3 दिनों तक जो पहले 3 दिन थे उन्होंने ए ने और बी ने मिलकर काम किया होगा। 3 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया होगा। अगर ये एक दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट का काम करते हैं, 2 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 6 यूनिट का। 3 दिनों में 9 यूनिट का काम करेंगे। इसका मतलब इन दोनों ने मिलके 9 यूनिट का काम तो पहले ही कर दिया 3 दिनों में, क्योंकि 3 दिनों बाद एक काम छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब 3 दिनों तक दोनों ने काम किया होगा मिलके। एक दिन में 3 यूनिट है, 2 दिन में 6 यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा, 3 दिनों में 9 यूनिट हो जाएगा। इतना हमें समझ आ गया। ठीक है, अब काम बचा कितना, टोटल 12 था ना, हमारे पास जो काम है वो बच गया 3 यूनिट। अब ये काम किसने करना है 3 यूनिट, क्योंकि ए तो यहाँ पे छोड़ के चला गया, तो ये काम कौन ख़त्म करेगा, फिर से पहले की तरह ये काम बी ख़त्म करेगा। तो बी कितना टाइम लगाएगा, फिर से वही फंडा सेम, टोटल जो वर्क था हमारे पास वो डिवाइड बाय इसका जो वर्क था ये हमारे पास आ जाएगा 3 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी बाकी काम 3 दिनों में ख़त्म करेगा, लेकिन टोटल कितना टाइम लगा आपको ये बताना है। अगर कहते हैं कि बी कितना टाइम लगेगा तो आप कहते हैं 3 दिन लगाएगा, बट यहाँ पे कहा गया टोटल कितने दिन लग रहे हैं काम करने में, तो 3 दिन तो हमारे पास ये लग गए थे स्टार्टिंग में जहाँ पे दोनों मिलकर काम कर रहे थे, और 3 दिन बी ने लगाए, तो टोटल टाइम हमारे पास जो लगा है वो 6 डेज़ का लगा है। तो 6 डेज़ आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखो फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं करना, आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज़, ए किसी काम को कंप्लीट करने में 20 डेज़ का टाइम लगा रहा है। ठीक है, ए किसी काम को कंप्लीट करने में 20 डेज़ का टाइम लगा रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ वगैरह आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको मैंने बताया घर पर फंक्शन वगैरह चल रहा है, तो उससे थोड़ी सी आवाज़ वगैरह आपको आ सकती है बैकग्राउंड में। ए जो है किसी काम को कंप्लीट करने में 20 डेज़ का टाइम लगा रहा है। अगर हम बी की बात करें, सेम काम को कंप्लीट करने में बी की बात करें वो 25 डेज़ का काम टाइम लगा रहा है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर वो मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं बट आफ्टर 5 डेज़, 5 दिनों के बाद ए फिर से काम छोड़ के यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो कितने दिनों में टोटल वर्क फिनिश होगा, फिर से वही काम है, हमने अपना वही काम करना है। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क यहाँ पर कितना है, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम हमारे पास 100 यहाँ पर आ जाएगा। ए का एक दिन का काम निकालेंगे, 100 में से 20 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ए का एक दिन का काम आ गया 5 यूनिट का, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 4 यूनिट का। इतना हमको समझ आ गया, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं है। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में, 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट, एक दिन में 9 यूनिट का काम करेंगे, तो एक दिन का 9 यूनिट का काम इन दोनों का मिलके आ गया। इतना आपको समझ आ गया, यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते फिर आपको कैसे करना है। यहाँ पर फिर कहा गया 5 दिनों के बाद एक काम छोड़ के जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया होगा। 5 दिनों बाद लड़ाई वगैरह हुई होगी तो गुस्से में चला गया होगा, लेकिन पहले 5 दिन तो आराम से रहे होंगे ना, 5 दिन मिलकर काम किया होगा। अगर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं तो 5 दिन में 45 यूनिट कर लेंगे ना, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 यूनिट का काम जो है वो 5 दिनों में करके चले गए। ए और बी करके चलने गए, मतलब इन्होंने 5 दिनों में इतना काम कर लिया। कितना काम रह गया, जो हमारे पास काम रह गया वो 100 में से 45 माइनस कर दो, हमारे पास रहेगा 55 यूनिट। 55 यूनिट का काम जो है वो रह गया है। इतना आपको समझ आ गया। ठीक है जी, अब आगे की तरफ बात करें। अभी 55 यूनिट का काम करेगा कौन, काम बी करेगा, क्योंकि ए तो चला गया। तो बी कितना टाइम लगेगा ये काम करने में, बी जो है वो ये काम करने में कितना टाइम लगाएगा, तो फिर से वही टोटल वर्क, टोटल जो आपके पास वर्क था डिवाइड में जो इसका आ रहा था 55 डिवाइड बाई 4 कर लो, ये डेज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो बी इतने डेज़ लगाएगा, बट आपको बताना टोटल कितना टाइम लगेगा, तो ये वाले डेज़ प्लस ये वाले डेज़ ऐड करने पड़ेंगे। अगर हम इसकी बात करें 55/4 डेज़ है,
और अगर हम ये बात करें तो ये 5 डेज़ है जो इन्होंने 5 डेज में 45 मिनट का काम किया था। तो 5 यहाँ पर लिख देते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो 55 आ जाएगा। फिर से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आपके पास आ जाएगा, नीचे की तरफ आपके पास 4 आ जाएगा। तो 55 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो ऐसा आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको यहाँ पर कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा। तो कैसे करोगे, फ्रैक्शन फॉर्म में बनाओगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ 4 आ जाएगा। तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 75 के करीब करीब आएगा। मेरे को पता है कि अगर मैं 4 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 72 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया ना। ये कैसे पता दिया 4 को 18 से मल्टीप्लाई करो 72 आता है, क्योंकि मुझे 18 का टेबल आता है। तो मुझे पता है अगर मैं 18 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 72 आ जाता है। तभी मैंने कहा था 20 तक के टेबल याद रखना। 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया। अगर नहीं समझा तो कैसे याद रख सकते हो, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो 40 आ जाएगा, फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32 आ जाएगा। तो 40 में 32 ऐड करो 72 आ जाएगा। नहीं समझा टेंशन मत लो, अपने तरीके से जैसे मर्जी करो, आपके पास आंसर ऐसा आ जाएगा। तो 18 3/4 कहीं पे देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको पार्ट 2 में जो 3 कैटेगरीज थी, पार्ट 1 की जो 3 कैटेगरीज हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर समझ आ गया है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको लगे कि शेयर करने के काबिल है तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको क्लासेस का पता नहीं है, तो उनका टाइम भी थोड़ा सा बचना चाहिए, उनके पास जल्दी जल्दी वीडियोस पहुंचाओ ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। अब ये नहीं सोचना कि कंपटीशन वगैरह ज़्यादा रहने वाला, जो सब चीज़ें वो सब चीज़ें एक तरफ हैं, आपका अपना फोकस होना चाहिए एक तरफ में। अगर आप फोकस होकर डेडिकेट होकर पढ़ोगे ना तो आराम से एग्ज़ाम क्लियर करोगे। बस अपने प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते जाना, सिलेबस कहाँ पहुँचा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या नहीं किया, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान देना कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, जितना मैंने पढ़ लिया क्या उतना मुझे आता भी है, और आने वाले टाइम पे मैं कैसे कैसे पढ़ने जा रहा हूँ। क्या मैं डेली का अगर मैंने सेट किया कि इस सेक्शन में मैं वीक हूँ तो क्या इस सेक्शन को मैं 1 से 2 घंटे दे रहा हूँ, अगर नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा, वो थोड़ा क्वेश्चन अपने आपसे पूछो और प्रिपरेशन स्टडी जैसे बढ़ाते जाना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन करना। नहीं होगा हमारा इंस्टाग्राम ट्विटर जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पे जाकर आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको वहाँ पर भी लिंक वगैरह शेयर कर देंगे, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, ठीक है। तो बाकी फिर से वही बोलूँगा, जो हमने टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक का, वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करना। और अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, अभी मुझे पता नहीं कितने पार्ट्स और बनेंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 पार्ट में यहाँ पे ख़त्म कर दूँ इसको, और 2 पार्ट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बट अगर लगता है कि 3 पार्ट और बनेंगे तो वो भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम में आपको ये काम आने वाला है और इम्पॉर्टेंट भी है। जो कैटेगरी में आपको करवा देना उसमें कन्फ्यूजन बड़ा रहता है, ठीक है। तो बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। थैंक यू, जय हिंद।